हमारा मद्द आरिज़ का सबक। मद्द आरिज़ में तीनों तरह से कंडीशन जायज़ हैं, तूल, कसर और तवस्सुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एचआरएफ। माई सेल्फ हाफजा रहा फातिमा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लेते हैं, ताकि हमारे गुनाहों का बोझ कुछ कम होकर हमारी नेकियों का पलड़ा कुछ भारी हो जाए। तो दुरूद पाक से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में हम मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़ के बारे में तफसीली तौर पर जानेंगे और कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जबकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। तो मद्द आरिज़ के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हर तरह की जो कन्फ्यूजन है आपकी क्लियर हो जाए। एक तरह से इस वीडियो में हम मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़ का कंपैरिजन भी करेंगे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में मद्द लाजिम को अलग से डिस्कस किया, मद्द लाजिम और मद्द लीन लाजिम को अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लिया, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली डिस्कशन के साथ क्लियर हो जाए। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सदका जारिया के इस मिशन में मेरे हिस्से के साथ आपका हिस्सा भी बना रहे। और जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि कुरान पाक को तजवीज़ से सीखें, उन तक भी ज़रूर चैनल को पहुंचाइएगा, ताकि मेरे के साथ साथ आपका अपना भी भला होता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मद्द आरिज़, मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। मद का लफ्ज़ी मतलब है दराज करना, खींचना। मद्द आरिज़ का मतलब है टेम्परेरी मद, यानी कि टाइमली। ये कॉन्सेप्ट हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है, आरजी। इसकी डेफिनेशन क्या है? हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ जाए तो वहाँ पर मद्द आरिज़ होगा। दो पॉइंट जिनकी डिटेल डिस्कशन चैनल पर मौजूद है, आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर वही बात, अगर नहीं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ, वाव और या। जब ये तीनों साकिन हों, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर हो, तो हरूफ मद्दा होंगे। और हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरज़ी हो, सुकून असली और सुकून आरज़ी की भी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ सुकून आरज़ी क्या होगा। सुकून असली होता है जज़म। अगर जज़म वाला हरफ जो है वो आ जाए कुरान पाक में कहीं भी, तो उसको हम कहेंगे कि सुकून असली है, वो साकिन हो रहा है। और लेकिन जब सुकून आरज़ी की बात की जाए तो वो क्या होगा? कुरान पाक में जहाँ कहीं भी वक्फ़ आए, चाहे सांस टूटने की वजह से आए, चाहे आयत ख़त्म होने की वजह से आए, चाहे वहाँ पर अलामत हो कोई आए जो है वो वक्फ़ होने की, रुकने की, तो उन तीनों सूरतों में जो है वो कुरान पाक पर जो वक्फ़ होगा उसको हम आरज़ी वक्फ़ कहेंगे। ये तो था सुकून आरज़ी। अब इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, कुरान पाक में से भी आसान तरीन सूरह नास से ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब सीन पे ऊपर जो है वो ज़ेर है, सीन के नीचे। अब यहाँ पर नासी नहीं पढ़ा हमने, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नासी नहीं पढ़ा। अगर हमने नासी पढ़ लिया तो ये आरज़ी सुकून नहीं होगा, ये वसल हो जाएगा। और वसल में जो है वो सुकून, ये मद्द आरिज़ नहीं होगा। अगर हम पढ़ेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रुक जाएंगे, यानी कि ज़ेर की बजाय उसके ऊपर हम रुक जाएंगे, वक्फ़ कर लेंगे, तो ये हमारा मद्द आरज़ी हो जाएगा। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नून के नीचे, नून के ऊपर ज़बर है, अर्रहमानिर्रहीम। इसकी बजाय हम नर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, नर्रहमानिर्रहीम। तो नून के ऊपर जो ज़बर हमने पढ़ ली है वो हमारा वसल हो जाएगा, यानी कि हमने उसको मिला के पढ़ लिया है। यहाँ पर मद्द आरिज़ नहीं होगा, जबकि मद्द आरिज़ की शर्त ये थी कि हरूफ मद्दा के बाद जो है वो सुकून आरज़ी आ जाए। अब मालिक यौमिद्दीन,
तीसरी आयत देखिए कुरान पाक में सूरह फातिहा की, तो मालिकी यौमिद्दीन, या साकिन है, या से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, उसके बाद नून आ रहा है और नून को हमने वक्फ कर दिया है, सुकून आरजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब यहाँ सब पर हमने सुकून आरजी किया है, यानी कि यहाँ पर आयत ख़त्म हो रही है और हमने उसको वक्फ़ किया है। यानी कि वक्फ़ किसी भी सूरत में होगा, जहाँ पर कुरान पाक में वक्फ़ आ जाएगा किसी भी कंडीशन में, वहाँ पर सुकून आरजी होगा। तो ये हमारा मद्दे आरिज़ का सबक। मद्दे आरिज़ में तीनों तरह से कंडीशन जायज़ हैं, तूल, कसर और तवस्सुत, तीनों कर सकते हैं। तूल का मतलब 3 अलिफ तक, तवस्सुत का मतलब 2.5 अलिफ तक और कसर का मतलब 1 अलिफ तक। यानी कि इन तीनों कंडीशंस में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मद्दे आरिज़ के लिए बेहतरीन है कि आप तूल करें, इनको उसको ज़्यादा खींचें। जिस तरह अर्रहमानिर रहीम, हीम, 3 अलिफ 6 हरकत के बराबर। बेहतर है ये कि आप उसको तूल करें। अब मद्दे लीन आरिज़ की तरफ चलते हैं। तो सेम डेफिनेशन जिस तरह हमने मद्दे आरिज़ में पढ़ा कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमारे पास सुकून आरजी आ जाए तो वो होगा मद्दे आरिज़। अब हम हरूफ लीन की बात कर लें तो यहाँ पर होगा अगर हरूफ लीन के बाद सुकून आरजी आ जाए तो हरूफ लीन के बाद। अब हरूफ लीन क्या होंगे? हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। जब ये दोनों साकिन हों, वाव भी साकिन या भी साकिन, और इससे पहले ज़बर आ जाए तो वहाँ पर हरूफ लीन होगा। और हरूफ लीन के बाद कुरान पाक में कहीं भी अगर हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून आ जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यह मद्दे लीन आरिज़ है। अब इसकी मिसाल सूरह कुरैश से ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश, या साकिन उससे पहले ज़बर। अब या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो, तो ये हरूफ मद्दा होंगे। वाव और या दोनों साकिन हो और इनसे पहले ज़बर हो तो ये हरूफ लीन होंगे। अभी देखें लिईलाफि कुरैश, कुरैश। अब यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है और शीन के नीचे ज़ेर है, 2 ज़ेर आ रही है, तनवीन आ रहा है। हमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़ेर और 2 पेश, इनकी कंडीशंस में जो है वो सुकून आरजी किस तरह होता है। तो ये सुकून आरजी हो रहा है। अगर हम पढ़ते हैं लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, तो हम उसको आरजी वक्फ को छोड़ देते हैं, हम वसल कर लेते हैं। तो जो वस्सैफ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी हमारा मद्दे लीन आरिज़ होगा। वस्सैफ, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो ये या लीन है। वस्सैफ, उसको बहुत लंबा नहीं पढ़ना, ये याद रखिएगा। तूल, तवस्सुत और जो कसर की तीनों कंडीशन है उसमें यहाँ पर कसर जायज़ है। कसर बेहतरीन है कि आप मद्दे लीन आरिज़ में कसर करें। आप कहीं पे भी किसी भी कारी को सुनते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि लिईलाफि कुरैश, ऐसा नहीं होगा। लिईलाफि कुरैश, कुरैश, यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कसर से मुराद 1 से 1.5 अलिफ के तक जो है वो उसको खींच के पढ़ना। तो ये था हमारा मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ का सबक। हमारा सबक यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तजवीद में आपके कुछ बेहतरी हुई या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।